नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ITI एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की जो हम अपनी क्लास लेके आए हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए। और जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है साथियों वो है संचार प्रणाली। इसको हम क्या कह सकते हैं, जिसे कहेंगे हम कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, आप नाम से जान सकते हैं कि कम्युनिकेशन यानी किसी चीज़ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर हम संचार करें या फिर उसका विस्तार करना चाहें तो वो क्या कहलाएगा, हमारा कम्युनिकेशन। इसकी हम एक दूसरे से बात करते हैं, जैसे हमारा और आपका क्या हो रहा है इस समय कम्युनिकेशन चल रहा है ना। तो वही क्या होता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है कि किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक, कैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर अपने संदेशों को पहुंचाते हैं, क्या कि जिस माध्यम से अपने संदेश को हम पहुंचाते हैं, जिस माध्यम से अपने संदेश का हम आदान प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए कम्युनिकेशन सिस्टम किस प्रकार से होता है। इसमें देखिए क्या होता है कम्युनिकेशन में, एक तो होता है हमारा ट्रांसमीटर। क्या होता है, एक होता है ट्रांसमीटर, एक होता है चैनल और एक होता है हमारा रिसीवर। ये कैसे हमारी, हम इसमें जाने कि हमारी किस प्रकार से हमारी जो कम्युनिकेशन है यानी कि जो हमारी वार्तालाप है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस किस प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है जिससे हमें वो रिसीव होती है। ठीक है, क्लियर इतना आपको। तो फिर चलिए देखते हैं हमारा पहला पॉइंट क्या आता है, कम्युनिकेशन सिस्टम यानी कि किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक संदेशों का आदान प्रदान करने का माध्यम क्या कहलाता है, हमारा कम्युनिकेशन। जैसे क्या कहते हैं हम, संचार प्रणाली कहलाता है। कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाता है। ठीक है, क्लियर हुआ आप सभी को यहाँ तक कि क्या है कि एक स्थान से दूसरे माध्यम तक जो हमारा संदेश लेके जाता है उस यानी कि संदेश का आदान प्रदान करने का माध्यम कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए कम्युनिकेशन में क्या आता है, स्टार्टिंग में क्या आता है हमारा, ये लिख लेते हैं यहाँ पे कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले आएगा हमारा क्या, ट्रांसमीटर। पहला माध्यम क्या होता है हमारा, देखिए 3 प्रकार से कम्युनिकेशन होता है प्रक्रियाओं से। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा ट्रांसमीटर। ठीक है, दूसरा माध्यम क्या होता है हमारा, ट्रांसमीटर से चेंज हो जाएगा हमारा चैनल में। ठीक है, चैनल से किस में पहुंचेगा हमारा संदेश, जो पहुंचता है हमारा रिसीवर में, यह कह सकते हैं हम रिसीव होगा हमारे पास। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम, प्रेषित। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, चैनल क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा माध्यम। ये क्या है, हमारा माध्यम है। इसे क्या कहेंगे, इसे बोलेंगे अभिग्राही। ये है हिंदी में इसके नाम। ठीक है, इस पहले क्या स्टार्टिंग होगी हमारी कि कोई हमारे लिए संदेश मिलेगा, क्या कि कोई हमारे लिए कुछ सूचना देगा, वो किस में जाएगा, हमारा ट्रांसमीटर में हमारे लिए वो जाएगा। ट्रांसमीटर से वो किस में चेंज हो जाएगा, हमारा माध्यम में जाएगा, यानी कि हमारा वो
चैनल में एंट्री करेगा, है ना। चैनल से वो किस में जाएगा, रिसीव होगा। किसको रिसीव होगा, कि जिसे हमें भेजना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने किसी को कॉल किया, ठीक है, सपोज करिए कि हमने किसी को कॉल किया, हम पहले क्या करेंगे, उसका नंबर डायल करेंगे अपने फ़ोन में, है ना। फ़ोन में फिर जो क्या होता है, हमारे जो कनेक्शन होता है, माध्यम किससे कनेक्ट होगा हमारा, वो जाएगा हमारा सैटेलाइट पे। किस पे जाएगा, सैटेलाइट से कनेक्ट होकर आपने जिस व्यक्ति को क्या किया है, कॉल किया है, किससे कनेक्ट होगा, वो उस व्यक्ति की फ़ोन नंबर से कनेक्ट होगा। यानी कि वो क्या हो गया, रिसीवर। हमने क्या किया, ट्रांसमिट किया, किसमें, हमें माध्यम क्या मिला, सैटेलाइट। सैटेलाइट से क्या हुआ, अभी ग्राही तक पहुँचे, यानी कि जिसे हमें कॉल करना है, उसने वो कॉल रिसीव किया। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखिए क्या होता है, ये डिटेल में हम जानेंगे इसके बारे में कि ट्रांसमीटर क्या होता है, चैनल किन प्रकार से बनता है, और ट्रांसमीटर में कितने पार्ट होते हैं, रिसीवर में कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, चलिए पहला टॉपिक आता है हमारा, वो है ट्रांसड्यूसर और सिग्नल। क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांसड्यूसर और सिग्नल कि क्या होता है। देखिए अब क्या आता है हमारा, ट्रांसड्यूसर और सिग्नल, है ना, कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है, सिग्नल क्या होता है, कि हम देखेंगे ट्रांसड्यूसर क्या हमारा, जैसे कि मान लीजिए ये क्या है हमारा, ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर को क्या हम देंगे, सूचना, है ना, क्या देंगे हम, सूचना। सूचना कौन सी हो सकती है हमारी, सूचना वो होती हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई, मान लीजिए हमारी है वीडियो, हमने क्या करा, किसी को वीडियो में भेजनी है, ऑडियो भेजनी है ना, या कोई भी प्रकार का हम क्या मान सकते हैं, डाटा किसी को हमें भेजना है, तो वो क्या करेगा, ट्रांसड्यूसर क्या काम करता है, इन सभी को लेके क्या कर देगा, ट्रांसमिट करके वो आगे भेज देगा, किसके पास, सिग्नल के पास भेज देगा। क्या करेगा ये, जो हमारा वीडियो है, ऑडियो है और डाटा है, कोई भी प्रकार का डाटा मान लीजिए, है ना, कि हमारा फ़ोन का कोई प्रकार की ऑडियो, से हमने किसी को वीडियो भेजी, है ना, वीडियो क्या हमने करी, हमने किसी को सेंड करी वीडियो, तो उसमें उस बीच की जो प्रक्रिया है कि हमें जो वीडियो सेंड करी किसी के पास पहुंच जाए, तो उस बीच जो क्या चलती है, जो प्रोसेस चलती है, वो क्या, ट्रांसड्यूसर है, वो क्या काम करता है, वो ट्रांसमिट करता है इन सभी को, क्या कर देगा, प्रेषित कर देता है। यह काम करता है, यह प्रेषित करता है, यानी कि ट्रांसमिट करता है। कौन करेगा, हमारा ट्रांसड्यूसर। कि ट्रांसड्यूसर को जो सूचना मिलती है, सूचना क्या, ऑडियो वीडियो डाटा जो मिलता है, वो उस चीज़ को क्या करता है, प्रेषित, यानी कि वो क्या करता है, उसको ट्रांसमिट करता है। अब देखिए ट्रांसड्यूसर क्या क्या काम है, एक तो इसका एक मेन काम ही तो होगी, सूचना को क्या करता है, एक इसका मेन काम क्या है, एक नॉर्मली जान लीजिए कि जो ट्रांसड्यूसर होता है वो ऊर्जा को क्या करता है, परिवर्तित करता है। क्या, ऊर्जा को वो क्या करता है, रूपांतरित करता है, यानी कि बदलता है, यानी कि जो लिख सकते हैं यहाँ पे, ट्रांसड्यूसर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। ये क्या काम करता है कि ये एक प्रकार की ऊर्जा लेगा और हमें क्या करेगा, उसको चेंज करके दूसरे फॉर्म में हमें ऊर्जा दे देगा। ठीक है, ये क्या है, यह एक ऐसी युक्ति है जो दाब, बल, ताप और विस्थापन को क्या करता है, ये चेंज करता है, किसमें, धारा तथा वोल्टता में चेंज कर देता है। ये क्या है, यह है एक ऐसी युक्ति है जो दाब यानी कि हमारा फोर्स, दाब हो गया, बल हो गया हमारा, और क्या हो गया, ताप व विस्थापन को वोल्टता तथा धारा में, किसमें, वोल्टता तथा धारा में क्या करता है, चेंज यानी कि रूपांतरित करता है, चेंज
करता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये क्या काम करता है, जो हमारा ट्रांसड्यूसर है ये क्या करेगा, ये एक ऐसी युक्ति है जो क्या ताप, दाब, बल और विस्थापन को क्या करेगा, वोल्टता तथा धारा में क्या कर देगा, कन्वर्ट यानी कि चेंज कर देगा, यानी परिवर्तित कर देगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम, एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि हमारा हो गया, मान लीजिए हो गया हमारा थर्मोमीटर, कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर मान लीजिए। जो हमारा थर्मोमीटर होता है इलेक्ट्रॉनिक वाला, वो क्या काम करता है, उसको क्या करना है इसकी में, मान लीजिए ये थर्मोमीटर है, इसको क्या किया हमने, बटन दबाई, ऑन किया और अपने मुंह में रख लिया। वो क्या करेगा, जो हमारा टेम्परेचर है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, है ना, डिजिटल फॉर्म में वो चेंज करके हमें दे देगा। यानी कि क्या किया उसने, जो हमारा ताप है उसको क्या कर देगा, वो धारा तथा वोल्टेज में चेंज कर देगा, है ना, क्या कर दिया उसने, चेंज फॉर्म में वो कर देगा। चलिए मान लीजिए जो हमारा, मैंने आपको बताया ये ऊर्जा का रूपांतरण करता है। क्या जो ट्रांसड्यूसर है वो ऊर्जा को रूपांतरित करता है, कैसे, अब चलिए एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए हमारा जो, हम शॉप पे जा रहे हैं अपने, क्या शॉप पे गए हम सामान लेने के लिए कुछ भी, तो उसने वो क्या किया, उसने वेट उसका क्या किया, तोलना शुरू किया। ये क्या होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक वाला होता है तराजू, है ना, इलेक्ट्रॉनिक वाला तराजू आपने देखा होगा, उसमें एक तरफ क्या होता है, मीटर लगा होता है, ये ऊपर साइड में क्या होता है हमारा मीटर लगा होता है ना। यहाँ पे हमने क्या काम किया, यहाँ पे हमने वेट रख दिया, ये क्या रख दिया हमने, वेट रख दिया हमने यहाँ पे। अब देखिए जो वेट है ये हमें पता नहीं है भी कितने वेट का है। अब देखिए इस जो वेट है इसकी क्वांटिटी कहाँ लिख के आएगी, यहाँ पे, है ना। मान लीजिए कितने लिख के आई हमारे पास कि 1 kg है, क्या हुआ कि 1 kg है। तो देखिए यहाँ पर इस तराजू पर जो हमारा ये था इलेक्ट्रॉनिक वाला, यहाँ पे क्या लगा, इस जो हमारा सामान रखा हुआ है इसका क्या लगा, हमें बल लगा नीचे की ओर, है ना। तो बल लगा तो इसने क्या बताया, यहाँ पे इसने जितना दबाव पड़ा इसके ऊपर उतना ही इसने क्या क्वांटिटी ऊपर लिख दी कि 1 kg का है, 2 kg का है, 3 kg का। तो ये क्या करता है, ऊर्जा का रूपांतरण करता है किसमें, अगर हमने बल लगाया, बल था यहाँ पे, फोर्स था ना, यहाँ पे हमने वजन रखा, उस पर वेट रखा, तो क्या उसमें kg में दर्शा दिया। इसी प्रकार से क्या ताप, दाब, बल और विस्थापन को क्या करता है, चेंज करता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमें दे देता है। ठीक है, ट्रांसड्यूसर का काम है, ये क्या करता है, सूचना, यानी कि सूचना हमारी क्या है, वीडियो, ऑडियो और डाटा को क्या करता है, ये प्रेषित यानी कि ट्रांसमिट करता है। ट्रांसड्यूसर क्या है, ऊर्जा को रूपांतरित करता है। इसका काम क्या होता है, ये एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यानी कि यह एक ऐसी युक्ति है जो दाब, ताप, बल आदि को क्या करेगा, वोल्टता तथा धारा में चेंज कर देगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक आप सभी को, कोई डाउट। चलिए आगे क्या आता है हमारा कि ट्रांसड्यूसर का काम, ट्रांसड्यूसर तो हमने देख लिया। अब क्या बचा हमारा, सिग्नल। क्या बचा हमारा कि सिग्नल क्या है, तो देखिए सिग्नल का काम क्या होता है, ये जो ट्रांसड्यूसर से जो हमारी सूचनाएं थी, क्या थी, जो हमारी सूचना थी यानी कि डाटा था हमारा, डाटा, ऑडियो, वीडियो, ये क्या काम करता है, सिग्नल। सिग्नल में क्या होता है कि जो हमारा ट्रांसड्यूसर है वो सूचना को क्या करता है, सिग्नल के रूप में देता है। क्या करता है हमारा जो ट्रांसड्यूसर है वो सिग्नल के रूप में सूचना को क्या करता है, बदल देता है। लिख लीजिए यहाँ पे, क्या सिग्नल है जो हमारा, ये है ट्रांसड्यूसर से सूचना लेकर सिग्नल में चेंज हो जाता है। ठीक है, सिग्नल क्या है, ये ट्रांसड्यूसर जो सूचना मिलती है, मैंने अभी बताया आपको, जो ट्रांसड्यूसर में जो सूचना होती है, डाटा, ऑडियो, वीडियो जो भी कुछ होता है उसको क्या करता है, वो ट्रांसमिट करता है। ट्रांसमिट करके वो कहाँ भेज देता है, सिग्नल की ओर। सिग्नल क्या करता है, ये ट्रांसड्यूसर जो सूचना इसको मिलती हैं, क्या करती है, जो ट्रांसड्यूसर जो सूचनाएँ आती हैं यानी कि डाटा, वीडियो, ऑडियो जो आती हैं, वो क्या करता है, वो सिग्नल को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। यानी कि जो हमारा जो हमारा ट्रांसड्यूसर आया वो किस में चेंज हो जाता है, वो सिग्नल में चेंज हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक आप सभी को।
देखिए कैसे, ये क्या थी हमारी सूचना। ठीक है, सूचना किस में गई हमारी, ट्रांसमीटर में। सूचना कहाँ गई, ट्रांसमीटर में। ठीक है, ट्रांसमीटर से कहाँ गई हमारी, सिग्नल में। यानी कि जो हमारी सूचना है वो ट्रांसमीटर से जाके किस में जाती है, बदल जाती हैं, सिग्नल फॉर्म में बदल जाती हैं। क्या हो जाती है कि जो हमारी सूचना है, यानी कि जो हमारी कह सकते हैं हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि हमारी क्या हुई, ऑडियो वीडियो कुछ भी हो गया, वो क्या काम करेगा, वो कहाँ देगा, सूचना कहाँ जाएंगी, ट्रांसड्यूसर में, सॉरी ट्रांसमीटर में जाएंगी। ठीक है, ट्रांसमीटर का काम क्या होता है, सूचनाओं को ट्रांसमिट करना। क्या करना, सूचनाओं को ट्रांसमिट, यानी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करना। और जो हमारा निकल के आएगा ट्रांसमिट होके, ट्रांसमीटर से जो हमारा निकल के आएगा वो किस में जाएगा, सिग्नल के रूप में हमें मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक आपको। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने क्या किया, हमने एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया। जैसे कि मान लीजिए चलिए हमने वीडियो रिकॉर्ड करी, ये क्या चल रही है हमारी, वीडियो रिकॉर्ड चल रही है ना हमारी। इसको क्या किया हमने, देखिए जब हम इसको रिकॉर्ड करने के बाद देखेंगे तो ये क्या सिग्नल फॉर्म में चलती हैं। जो सॉन्ग हमने रिकॉर्ड किया अभी तो हमें क्या ऑडियो के रूप में सुनाई देगी ना, जब हम रिकॉर्ड करते तो हमें ऑडियो के रूप में सुनाई देती है। लेकिन जब हम उसको देखेंगे, क्या करेंगे, जब हम उसको एडिटिंग वगैरह करेंगे, देखेंगे तो वो क्या दिखेंगे हमें, एक सिग्नल के फॉर्म में दिखेंगी। कैसे, इस प्रकार से। ये दिखती है ना, ये क्या है, सिग्नल फॉर्म में हमें दिखती हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या ले लिया हमने, सॉन्ग का। ठीक है, कि हमने कोई गाना रिकॉर्ड किया, सॉन्ग रिकॉर्ड, हमने कोई क्या किया, गाना रिकॉर्ड किया हमने, उसमें क्या कि जो हमारा सॉन्ग है वो अभी किस में है, ऑडियो में। ऑडियो के बाद क्या वो ट्रांसमिट होगा, ट्रांसमिट होने के बाद हमें किस में दिखेगा, वो सिग्नल फॉर्म में दिखेगा। किस में, सिग्नल फॉर्म में हमें दिखने लगता है। यानी कि जो हमारा कह सकते हैं जो हमारा सॉन्ग है वो क्या है, एक फिजिकल वेव है। क्या है, एक फिजिकल वेव है। यानी कि हमारी ह्यूमन तरंग है वो किस में चेंज हो जाएगी, वो एक सिग्नल वेव में चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्या, देखिए मेरे पास क्या है, अभी माइक है। क्या है, ये मेरे पास क्या है, माइक है। आप सभी के पास हमारी कम्युनिकेशन पहुंच रही है किस वजह से, माइक की वजह से ही पहुंच रही है, ताकि आवाज़ हमारी बिल्कुल क्लियर आए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, जो हमारा माइक है इसमें क्या है, एक कैपेसिटर लगा होता है। माइक में क्या है हमारा, एक कैपेसिटर यानी कि संधारित्र लगा होता है। उसमें क्या, दो प्लेटें होती हैं। माइक के अंदर क्या है, संधारित्र, उसमें जो प्लेटें हैं उसमें क्या करती हैं, वो आवाज़ की वजह से प्रेशर बनाती हैं एक दूसरे के ऊपर। क्या करती हैं, आवाज़ की वजह से, जो हमारी आवाज़ है, मुझे माइक में जा रही है आवाज़, इसमें कैपेसिटर है, उसमें क्या है, दो प्लेटें हैं कैपेसिटर में, वो क्या करती हैं, आवाज़ की वजह से क्या करती हैं, प्रेशर बनाती हैं एक दूसरे के ऊपर। तो वो क्या करती है, किस फॉर्म में चेंज कर रही है, हमारे लिए आवाज़ को अच्छा रिकॉर्ड करने के लिए चेंज कर रही है। ठीक है, क्लियर हुआ आप सभी को यहाँ तक कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है, सिग्नल क्या होता है, प्रकार के होते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए सिग्नल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा एनालॉग, सिग्नल। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, डिजिटल सिग्नल। पहला क्या हो गया हमारा एनालॉग सिग्नल, दूसरा हो गया हमारा डिजिटल सिग्नल। देखिए इसका, देखिए एनालॉग में क्या है कि वोल्टेज तथा धारा क्या होता है, चेंज होती है। वोल्टेज तथा धारा लगातार चेंज होती है। ठीक है, लेकिन डिजिटल में क्या होता है, इसमें वोल्टेज तथा धारा क्या होती हैं,
फिक्स होती हैं। ठीक है, जैसे 0 और 1। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या लगातार चेंज कैसे होती हैं, ये हमने क्या बना लिया, हमारा एनालॉग सिग्नल। ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा एनालॉग सिग्नल। ठीक है, ये क्या होती है, कम ज़्यादा होती है। ये क्या है हमारी धारा I। ठीक है, ये हो गया हमारा V। ये क्या काम कर रही है, देखिए इसमें क्या वोल्टेज तथा धारा लगातार क्या होती हैं, चेंज होती है। यानी कि एक टाइम पे क्या हो गई हाई, नीचे क्या हो गई लो, यानी कि क्या हो रहा है, ये वेव फॉर्म में, यानी कि क्या लगातार चेंज हो रही हैं, है ना। ये क्या होती है लगातार चेंज। लेकिन ये देखिए क्या 0 और 1 क्या होता है हमारा, 0 होता है हमारा, 0 होता है हमारा लो सिग्नल, और जो 1 होता है हमारा वो होता है हाई सिग्नल। ठीक है, अब देखिए इसका जो डिजिटल का जो हमारा फॉर्म होता है, यानी कि सिग्नल है जो डिजिटल सिग्नल, वो किस प्रकार से होता है, वो इस प्रकार से होता है। इस फॉर्म में होता है, यानी कि ये क्या होगी हमारी I, ये होगी हमारी V। यानी कि ये क्या है, यहाँ पे क्या है सिग्नल हमारा हाई, यानी कि क्या हो गया हमारा 1। यहाँ पे सिग्नल देखिए कैसा हो गया लो, यानी कि 0, फिर हाई, फिर 0, फिर हाई। ठीक है, इस प्रकार से इसमें क्या होता है, जो डिजिटल सिग्नल होता है वो क्या होता है 0 और 1 की फॉर्म में होता है, यानी कि लो हाई के फॉर्म में। लेकिन इसमें क्या है हमारा, इसमें क्या होता है, इसमें तो फिक्स होता है कि एक टाइम पे लो होगा, एक टाइम पे 0। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये लगातार क्या करता है, चेंज होता है, कभी ज़्यादा कभी घटता, कभी बढ़ता बढ़ते की फॉर्म में ये रहता है। ठीक है, क्लियर हुआ कि डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल क्या है, मैंने बताया आपको। ये धारा तथा वोल्टा में क्या होता है, चेंजेस होता है, इसमें क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि जो कम्युनिकेशन का होता है कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं जो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में रोल करते हैं। तो वो कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो रोल प्ले करता है, वो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने क्या किया, मुझे भाई किसी से बात करनी है ना, क्या करनी है, मुझे किसी से बात करनी है, लेकिन मुझे क्या है, मेरे पर फ़ोन नहीं है ना, तो मैं कैसे कम्युनिकेशन करूँ, चिट्ठी लिख के, चिट्ठी के माध्यम तो चला गया पुराना वाला, है ना। लेकिन उसमें भी क्या होता था, रोल कौन प्ले करता था, हमारा पोस्टमैन, यानी कि हमारा डाकिया रोल क्या करता था, प्ले करता था। किसमें कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम्युनिकेशन कौन पे आता था, हमारा डाकिया। वो डाक के द्वारा हमारे जो संदेश है, जो चिट्ठी है, वो लेके जाता था। लेकिन अब क्या है, हमारा फ़ोन से कम्युनिकेशन चलता है हमारा, है ना। फ़ोन से क्या चलता है कि मुझे किसी के पास कॉल करनी है तो कंपोनेंट्स क्या चाहिए होंगे, मुझे चिट्ठी लिखने के लिए क्या चाहिए, एक पेपर और एक पेन चाहिए होगा, है ना। पोस्ट ऑफिस तक जाने के लिए मनी चाहिए होगी, है ना। लेकिन हमारे पास क्या, हमारे पास इस समय जो कंपोनेंट्स से कम्युनिकेशन करने के लिए वो क्या, हमारे पास फ़ोन है। फ़ोन में क्या चाहिए, रिचार्ज चाहिए, रिचार्ज के लिए क्या चाहिए, मनी चाहिए, यानी कि रुपये चाहिए। ये सब क्या है, हमारे कंपोनेंट्स हैं। तो उसी प्रकार से क्या होता है, जो संचार प्रणाली है, वो कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसमें भी क्या चाहिए होता है, हमें कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, यानी कि कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स। कम्युनिकेशन में कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, देखिए पहला क्या आता है हमारा, देखिए अब क्या है, ये हमारा क्या है, कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स हैं हमारे। यानी कि जो हमारा, हम जब सूचना देते हैं, कहते हैं कि हम जब सूचना देते हैं तो उस बीच और दूसरे तक, जो कह सकते हैं हम कि एक माध्यम से हम सूचना देते हैं दूसरे तक पहुंचाने के लिए, तो उस बीच जो प्रोसेस चलता है वो कौन कौन से कंपोनेंट अपने क्या क्या रोल निभाते हैं। ठीक है, पहला देखिए क्या, सूचना, हमने क्या सूचना दी, कह सकते हैं सूचना, यानी कि इनपुट दिया, हमने क्या दिया इनपुट, जैसे कि मान लीजिए हमने ऑडियो भेज दी, ऑडियो, वीडियो, या फिर क्या हो गया हमारा
डाटा। ये सब क्या है, हमारी सूचना। इनमें से हमने क्या दे दिया, कुछ भी दे दिया। उसके बाद हमारी जो ऑडियो है वो किस में गई, हमारी संदेश सिग्नल में। किस में गई, हमारी मैसेज सिग्नल में गई। ठीक है, वहाँ से इसने क्या काम किया, जो सूचना इसने ली मैसेज सिग्नल में पहुंची। मैसेज सिग्नल से किस में एंट्री करी इसने, प्रेषित सिग्नल। जैसे क्या कह सकते हैं हम, ट्रांसमीटर सिग्नल। क्या कहेंगे हम, प्रेषित सिग्नल यानी कि ट्रांसमीटर सिग्नल। ठीक है, ये क्या काम करता है, देखिए ये क्या काम करेगा, जो सूचनाएं हैं क्या करती हैं, जो हमारी संदेश यानी कि जो हमारा संदेश सिग्नल है उसको क्या करेगा, ये रिसीव करता है। क्या करता है, जो हमारा संदेश सिग्नल है उसको ये रिसीव करेगा और क्या, चैनल को क्या करेगा, ये सेंड करेगा। यानी कि यहाँ से तो ये एक्सेप्ट करेगा, यहाँ से इसको आउट, यहाँ से लेगा और यहाँ से इसको वापस कर देगा। अब देखिए जो हमारे प्रेषित सिग्नल होता है यानी कि जो हमारा ट्रांसमीटर सिग्नल है, जो चैनल तक जब पहुँचाता है तो इस बीच में इसका जो प्रोसेस चलता है, देखिए डायरेक्टली नहीं पहुँचाता। जो क्या है हमारा ये वाला जो है ना, ये क्या करता है, ये डायरेक्ट तो नहीं पहुँचाता, इसमें तो ये डायरेक्ट पहुंचा देता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा प्रेषित सिग्नल है इसका क्या काम होता है, ट्रांसमिट करना, है ना। इसमें देखिए क्या क्या होता है, ट्रांसमिट की जो प्रक्रिया होती है इसमें 3 प्रकार की प्रक्रिया चलती है, 1 2 3 प्रकार की प्रक्रिया चलती है। उसके बाद ये क्या करता है, चैनल को सेंड करता है। ठीक है, अब देखिए वो कौन कौन सी प्रक्रिया होती है हमारी। मान लीजिए जो हमारा इसमें क्या आता है, पहले नंबर पर आता है हमारा मॉड्यूलक। यहाँ पे लिख सकते हैं, पहला आता है हमारा मॉड्यूलक। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या आता है हमारा, प्रवर्तक। क्या आएगा हमारा, प्रवर्धक, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, एम्पलीफायर। ठीक है, ये हो गया मॉड्यूलक, ये हो गया हमारा एम्पलीफायर, जिसे हम कह सकते हैं प्रवर्धक। और थर्ड नंबर पे आता है हमारा एंटीना। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा हमारा, एंटीना। इसमें देखिए 3 प्रोसेस जो मैंने आपको बताई कि जो हमारा प्रेषित सिग्नल है यानी कि ट्रांसमीटर है, इसमें क्या 3 प्रकार की प्रक्रियाएं चलती हैं। उसके बाद 3 प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद जो हमारा सिग्नल यानी संदेश सिग्नल है, 3 प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद कहाँ पहुँचता है, चैनल में। अब देखिए हमारा मॉड्यूलक है, मॉड्यूलक का क्या काम होता है, देखिए ये क्या करता है कि जो हमारा संदेश आया है ना, कि जो हमारा मैसेज संदेश जो सिग्नल आया है वो क्या कि जो अगर ये लो फ्रिक्वेंसी में है, ये क्या काम करता है, लो फ्रिक्वेंसी को हाई कर देता है, यानी कि लो आवृत्ति लिख सकते हैं, फ्रिक्वेंसी को, आवृत्ति को हाई आवृत्ति में क्या करता है, चेंज करता है। ठीक है, ये क्या काम करता है, लो आवृत्ति को हाई आवृत्ति में क्या करता है, चेंज करता है। क्योंकि जो हमने सूचनाएं दी है ना, जो हमारा संदेश सिग्नल है वो यहाँ तक आते आते कैसा हो जाता है, थोड़ा लो फ्रिक्वेंसी यानी कि थोड़ा कम हो जाता है, उसकी जो शक्ति है वो कैसे हो जाती है, लो हो जाती है, कि जो पावर है, आवृत्ति है, वो कैसे हो जाएगी, उसकी थोड़ी कम है। तो मॉड्यूलक क्या काम करता है, ये उसी चीज़ को क्या करता है, लो से क्या कर देता है, हाई में कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए जो हमारा एम्पलीफायर है, क्या आता है हमारा एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या करता है, जो हमें सिग्नल प्राप्त हुआ है इसके बाद, है ना, मॉड्यूलक के बाद जो हमें हाई वाला सिग्नल प्राप्त हुआ है उसको क्या करता है, ये पावर बूस्ट करता है। क्या करता है, जो हमें सिग्नल प्राप्त हुआ है ये क्या करता है, सिग्नल को पावर बूस्ट क्या करता है, ये सिग्नल को पावर बूस्ट करने का काम करता है। और देखिए जो हमारे ये एंटीना है, ये क्या है, ये जो एंटीना, एक ये एंटीना है हमारा और एक ये एंटीना। एंटीना का काम क्या होता है कि संदेश सिग्नल से, किससे, संदेश सिग्नल से ये क्या करेगा, सेंड करेगा। क्या, संदेश सिग्नल से ये भेजेगा किसको, सूचनाओं को ये भेजेगा एंटीना के ज़रिए। और कहाँ मिलेगी हमें, रिसीवर क्या करेगा, एंटीना से इसको रिसीव करेगा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे की संदेश सिग्नल से, और जो हमारा रिसीवर है वहाँ तक का प्रोसेस कौन करवाता है, एंटीना भी इसमें भागीदार होता है। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए हमारा जो हमारा प्रोसेस था किस चीज़ का, कि जो हमारा ट्रांसमीटर का,
यानी कि जो प्रेषित सिग्नल है इसका क्या हुआ, इसका रोल खत्म हुआ। इसके बाद जो सिग्नल हमें प्राप्त होगा वो कौन सा होगा, वो किस में जाएगा, हमारा संदेश जो है वो जाएगा हमारा चैनल में। किस में जाएगा, चैनल में जाएगा। ठीक है, अब देखिए चैनल का रोल क्या होता है इसमें। यहाँ तक देखिए, पहले यहाँ से शुरू हुए है ना, यहाँ से ऐसे देखिए, यहाँ से शुरू हुए हम, यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचने के बाद हम कहाँ पहुँचे, यहाँ पर। अब कहाँ जाएंगे हम, चैनल पर। कहाँ तक पहुँच गए हम, चैनल पर आ गए ना। अब देखिए चैनल का रोल इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, ये वह माध्यम है, कह सकते हैं कि वह हमारा माध्यम है या फिर वो एक पॉइंट है जिससे क्या होता है, हम रिसीवर तक जाते हैं। क्या करते हैं, ये क्या काम करता है, चैनल जो है मैसेज को लेता है और रिसीवर तक पहुंचाने का काम करता है। यानी कि क्या करता है, मैसेज सिग्नल को ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचाता है। देखिए क्या है चैनल, ये है, ये क्या करता है, ट्रांसमीटर मैसेज ये मैसेज सिग्नल को ट्रांसमीटर से लेकर ये है मैसेज सिग्नल को ट्रांसमीटर से लेके क्या करता है, रिसीवर तक पहुंचाता है। यानी कि जो हमारा अभिग्राही, अभिग्राही क्या बोलते हैं हम, रिसीवर, यानी कि क्या कह सकते हैं, रिसीवर तक पहुंचाता है। ठीक है, ये क्या काम करता है, जो हमारा यहाँ तक मैसेज सिग्नल आया है, मैसेज सिग्नल से क्या करता है, ट्रांसमिट होता है मैसेज सिग्नल हमारा। मैसेज सिग्नल ट्रांसमिट को क्या करता है, चैनल में जाता है। चैनल का काम क्या होता है, इन सब को लेकर कहाँ पहुँचना, रिसीवर तक पहुँचना। ठीक है, चैनल काम क्या हुआ कि यह मैसेज सिग्नल को लेकर ट्रांसमिट से लेकर, मैसेज सिग्नल से ट्रांसमीटर से लेकर रिसीवर तक पहुँचाता है। इतना काम क्या होता है चैनल का। अब देखिए चैनल तक हम पहुंच गए। अब कहाँ तक पहुंच गए हम, अभिग्राही सिग्नल, यानी कि यहाँ से एक और सिग्नल निकलेगा। यहाँ सिग्नल निकलने के बाद हम कहाँ पहुंच गए, अपने रिसीवर तक। कहाँ पहुँचे हम, अभिग्राही यानी कि रिसीवर तक हम पहुँच गए। रिसीवर में क्या आता है हमारा, मैंने बताया आपको कि ये क्या करेगा, संदेश सिग्नल से लेके अभिग्राही का जो एंटीना होता है, इस बीच की प्रक्रिया को कौन करता है, हमारा अभिग्राही तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, अब क्या आएगा हमारा, जो यहाँ तक हमारा रिसीवर पहुँचा, रिसीवर का काम क्या है, अब फिर से किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ये जो पहले ट्रांसमिट होके आया था। ये क्या हुआ था कि हमने जो सूचना है कि हमने ऑडियो वीडियो भेजी, उसमें क्या हुआ, संदेश सिग्नल में ये चेंज हुआ है ना। संदेश सिग्नल में चेंज होने के बाद ये किस क्या हुआ, इसका ट्रांसमिट किया गया 3 प्रकार से, मैंने आपको बताया। उसके बाद ये किस में गया, चैनल में इसने क्या किया, एंट्री करी। उसके बाद ये कहाँ पहुँचा, चैनल से डायरेक्ट पहुँच के ये अभिग्राही यानी कि रिसीवर में। रिसीवर के बाद ये फिर किस में चेंज हुआ, सिग्नल में, यानी कि संदेश, जिस फॉर्म में ये आया था, किस फॉर्म में आया था ये, संदेश सिग्नल के फॉर्म में आया था। तो संदेश सिग्नल की फॉर्म में ये चेंज हो गया। हमें क्या मिल गया, संदेश सिग्नल से जो हमें प्राप्त हुआ वो क्या है, हमें ये मिल गया हमारा पूरा क्या हो, हमारा सूचना उपयोग। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो हमारा चैनल तक जो हमारा प्रोसेस चलता है, इस बीच क्या होता है, कुछ नॉइस आती है, यानी कि रव आती। क्या है, नॉइस होती, थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि जगह जगह पे कि बफरिंग वगैरह नॉइस वगैरह होने लगती है। तो उस चीज़ का काम कौन सही करता है, यहाँ से एक ये होती है ना, तो ये क्या करता है, उसको चेंज यानी कि फिल्ट्रेट करने का काम करता है। उसके बाद हमें बिल्कुल प्योर आवाज़ मिल जाती है। ठीक है, उपयोग होने के लिए हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे सामान जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक आप सभी को। ठीक है, एक और फिर से देख लें।
चलिए शॉर्ट में देख लीजिए। स्टार्टिंग कहाँ से होती है हमारी, सूचना यानी कि संदेश से। सूचना में क्या भेजा, हमने ऑडियो वीडियो किसी को भेजा, उसके बाद क्या हुआ, संदेश सिग्नल में ट्रांसफ़र हुआ। संदेश सिग्नल से क्या गया, प्रेषित सिग्नल में, जैसे कह सकते हैं ट्रांसमीटर सिग्नल में गया। ट्रांसमीटर से 3 प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरकर पहुंचा चैनल में। चैनल से क्या हुआ, चैनल में थोड़ी नॉइज़ वगैरह आ गई, तो उसको ठीक करने के लिए क्या, पावर ठीक करने के लिए हमने एक प्रोडक्ट लगाया। उसमें क्या हुआ, उसकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर हो गई, जो नॉइस वगैरह थी वो थोड़ी हट गई, ठीक, क्लियर हो गई। उसके बाद जो चैनल से हमें जो रिसीव हुआ, उसके बाद वो कहाँ में पहुँचा, रिसीवर में, ठीक है। रिसीवर के बाद ये कहाँ पहुँचा, संदेश सिग्नल के रूप में फिर से ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि हमें किस में, जिस फॉर्म में ये आएगा उस फॉर्म में हमें वापस देना पड़ेगा, ठीक है। किस में आया था, संदेश सिग्नल के रूप में आया था, तो संदेश सिग्नल के रूप में फिर से ट्रांसफ़र होके हम इसका क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ये उपयोगकर्ता के पास तक पहुँच जाएगा, ठीक है। ये क्या था हमारा, ये प्रोसेस था हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम का। ये क्या है, जो बीच में हमारे जो कंपोनेंट्स हैं, ये क्या कहलाते हैं, कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स कहलाते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़े, देखते हैं। अब देखिए क्या आता है कि संचार के प्रकार, यानी कि कह सकते हैं संचार किस माध्यम से, किस ढंग से किया जाता है। तो देखिए संचार क्या होता है, वो 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है बिंदु से बिंदु तक का संचार, यानी कि कह सकते हैं हम कि पॉइंट टू पॉइंट से संचार, यानी कम्युनिकेशन, पॉइंट टू पॉइंट की कम्युनिकेशन, ठीक है। दूसरा होता है हमारा जिसे बोलते हैं प्रसारण, जिसको हम कह सकते हैं ब्रॉडकास्टिंग। क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग कह सकते हैं। अब देखिए पहला पॉइंट क्या था हमारा कि बिंदु से बिंदु, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट। अब एग्जांपल ले लीजिए हमारा कि मान लीजिए मेरे पास व्हाट्सएप है, आपके पास व्हाट्सएप है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्या कर रहे हैं, सिर्फ मेरी चैट आपके पास है, आपकी चैट मेरे पास है, यानी कि कर रहे हैं मैसेज कर रहे हैं एक बिंदु से। पॉइंट टू पॉइंट क्या हमारी कम्युनिकेशन चल रही है, उसमें क्या कि कोई तीसरा व्यक्ति नहीं देख सकता, ठीक है। व्हाट्सएप पे ये होता है। अब देखिए जो हमारा प्रसारण है, क्या जो हमारा ब्रॉडकास्टिंग है, वो क्या होता है, उसमें क्या होता है कि सभी लोग देख सकते हैं। मान लीजिए अब क्या है, मेरी ये वीडियो चल रही है, ठीक है, क्या ये वीडियो बन रही है हमारी, उसके बाद क्या होगा, इसका प्रसारण होगा, है ना, फिर आप सब देख सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं कि आप सब देख सकते हैं। यही मतलब होता है 2 प्रकार से हम जो कम्युनिकेशन है वो कर सकते हैं। पहला हमारा पॉइंट टू पॉइंट, है ना, यानी कि एक टाइप से दूसरे टाइप तक, जैसे कह सकते हैं हम कॉल पे भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं कि मैंने अपना फ़ोन लगाया आपके लिए, तो हम दोनों की बात सिर्फ हम दोनों को ही पता है। ऐसे क्या है हमारा, चलिए व्हाट्सएप का मान लीजिए, अगर व्हाट्सएप का हम प्रसारण देखें यानी कि ब्रॉडकास्टिंग देखें, तो क्या व्हाट्सएप ग्रुप है ना, कि जब तक हम ग्रुप में 4-5 लोग उनको ऐड नहीं करेंगे तब तक कि हमारा क्या प्रसारण नहीं होगा। मान लीजिए, चलिए ये भी छोड़िए, एक ले लीजिए नॉर्मल एग्जांपल, क्या है, टीवी क्या है, हमारी जो टेलीविज़न है उस पर क्या होता है, एड्स दिखाए जाते हैं। क्या दिखाए जाते हैं, ऐड दिखाए जाते हैं। वो कैसे, किसी माध्यम से दिखाए जाते हैं, किनके माध्यम से, जैसे कि मैं उस एक कंपनी की ऑनर हूँ मान लीजिए, ठीक है, किसी भी कंपनी की ऑनर मान लीजिए कि मुझे क्या करवाना है, एक ऐड करवाना है, मुझे लोगों तक प्रसारित करना है वो कि मेरा जो चीज़ है, ये चीज़ को आप खरीदो, इस चीज़ का क्या करवाना है, मुझे एक ऐड करवाना है, ठीक है। उसमें क्या होता है, मैंने चलिए मान लीजिए मैंने किसी एक्टर को या फिर स्टार को कह दिया कि भाई मैं तुम्हें इतने रुपए दूंगी, इतने में मेरी डील हुई कि आप मेरा ऐड जो मैंने बताया है, मेरा जो है कम्युनिकेशन वो लोगों तक पहुंचाओ, इसका क्या करो, ब्रॉडकास्टिंग करो, ठीक है। तो उसने क्या कहा, भाई डील हो गई, ठीक है, लाइए हम करते हैं। तो एक यानी कि उसमें क्या, एक बीच में बंदा पड़ा, कौन, जो हमारा प्रसारण करवाएगा, है ना। टीवी में क्या है कि टीवी से क्या होता है कि घरों घरों तक एक ही टाइम से वो क्या हो जाता है, प्रसारित हो जाता है। लेकिन जो हमारा बिंदु से बिंदु वाला पॉइंट है, मैंने बताया ना आपको, पहला प्रसारण, जो पहला हमारा संचार का जो कम्युनिकेशन है, यानी प्रसारण है, जो संचार है, वो पॉइंट टू पॉइंट, जिसकी मैंने बताया आपको कि सिर्फ एक से, मेरे से आप कनेक्ट हो, आपसे मैं कनेक्ट हूँ, है ना। ये क्या है, आपसे मैं कनेक्ट, मैं से आप कनेक्ट हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा बिंदु से बिंदु। जैसे एक से व्हाट्सएप पे क्या किया, मैसेज किया हाय का, तो वो सिर्फ कहाँ गया, आपके पास क्या गया, हाय का मैसेज गया, वो ना कि किसी। अगर मैंने ग्रुप में मैसेज किया है, क्या किया, मैंने ग्रुप में हाय का मैसेज किया, तो उसमें कितने 4-5 व्यक्ति वो सीन करेंगे, यानी कि वो क्या हो रहा है, प्रसारण हो रहा है, वो देख सकते हैं 4-5। अगर जहाँ पर सिंगल होता है, वो क्या होता है हमारा बिंदु से बिंदु वाला कम्युनिकेशन, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। जहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग, यानी जहाँ पर प्रचार प्रसार होता है, क्या, जहाँ पे प्रचार प्रसार होता है, वो हो जाएगा हमारा ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि प्रसारण, ठीक है। क्लियर हो यहाँ तक आप सभी को। चलिए फिर बढ़े आगे नेक्स्ट पॉइंट पर।
मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होता है, ये देखिए क्या है कि प्रत्येक सिग्नल के 3 अभिलक्षण हैं। क्या प्रत्येक सिग्नल के 3 अभिलक्षण आयाम आवृत्ति कला होते हैं। ये क्या काम करता है, लो फ्रिक्वेंसी को किस में करता है, ये कन्वर्ट हाई फ्रिक्वेंसी में ले जाता है। इसका काम क्या होता है कि ये लो फ्रिक्वेंसी को हाई फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट कर देता है। इसका पहला पार्ट क्या होता है हमारा, वो होता है वाहक सिग्नल, जिसे क्या कह सकते हैं हम, कैरियर सिग्नल। क्या कहेंगे हम, कैरियर सिग्नल। ठीक है, इसका काम क्या होता है, यह कैसा है, ये उच्च आवृत्ति का सिग्नल होता है। ये कैसा होता है, उच्च यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी का ये सिग्नल होता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, मॉड्यूलेशन में किया जाता है। अगर हमसे कह दे कि जो हमारा कैरियर सिग्नल की वाहक सिग्नल है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है और ये किस टाइप का सिग्नल है, तो हम क्या कहेंगे कि जो कैरियर सिग्नल है वो उच्च आवृत्ति यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल है, जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है, मॉड्यूलेशन में किया जाता है। अब देखिए जो हमारा कैरियर सिग्नल है उसका जो सिग्नल है वो किस वेव में होता है, किस फॉर्म में होगा, तो वो देखिए इस फॉर्म में होता है। किस में होगा, ये किस कैसा है, उच्च आवृत्ति का ये सिग्नल है। ये कैसा है, उच्च आवृत्ति का। यहाँ क्या है, लिमिट 0 है। ठीक है, लिमिट 0 यहाँ पे हो जाएगा हमारा टाइम। तो ये किस फॉर्म में है हमारा, उच्च आवृत्ति में। ये सिग्नल कैसा है, उच्च आवृत्ति यानी कि वाहक सिग्नल से क्या बोल सकते हैं, कैरियर सिग्नल। सेकंड पॉइंट पे क्या आता है हमारा, वो आएगा हमारा मॉड्यूलेटिंग सिस्टम, सॉरी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। क्या हो जाएगा सेकंड पॉइंट पे हमारा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। चलिए देखते हैं वो क्या होता है। तो देखिए ये क्या होता है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा वाहक सिग्नल आया था, क्या जो हमारा वाहक यानी कैरियर सिग्नल आया था उसमें ये क्या चेंज करता है थोड़ा सा। इसमें क्या करेगा, ये जो सिग्नल उसने प्राप्त किया, कैरियर सिग्नल उसने प्राप्त किया, उसको क्या करेगा, ये चेंज करेगा। किसमें, अपने अनुसार ये चेंज करेगा। तो वो क्या हो जाएगा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहलाता है। कह सकते हैं हम क्या कि जिस सिग्नल के अनुसार वाहक सिग्नल के अभिलक्षण में परिवर्तन किया जाता है, वो क्या हो जाता है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहलाता है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहलाता है। ठीक है, ये क्या करता है, जो इसने वाहक सिग्नल यानी कि जो कैरियर सिग्नल इसने लिया उसको क्या करता है, ये अभिलक्षण, उसका जो अभिलक्षण यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको क्या करता है, वो थोड़ा सा चेंज कर देता है। तो वो क्या बन जाता है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बन जाता है। कि इसका जो सिग्नल यानी कि जो होता है वो किस प्रकार से होता है, वो देखिए इस प्रकार से होता है। ये क्या है हमारा, यही है हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये क्या करता है, उस समय क्या था, वो हाई यानी कि उच्च आवृत्ति में था, लेकिन इसने क्या किया, इसने अपने हिसाब के कर दिया, मॉड्यूलेटिंग कर दिया, इसको थोड़ा सा चेंज यानी कि परिवर्तित कर दिया इसने। ठीक है, किस वे में, जल्दी जल्दी इसने क्या कर दिया, जल्दी 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 इसने सिग्नल को दौड़ा दिया। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। थर्ड नंबर पे क्या आता है हमारा, थर्ड नंबर पे आएगा हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल। थर्ड नंबर पे क्या आएगा हमारा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। दो हमारे हो चुके हैं, पहला था हमारा वाहक सिग्नल यानी कि कैरियर सिग्नल, सेकंड नंबर पे हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, और थर्ड नंबर पे आएगा हमारा जो हो जाएगा मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, चलिए देखते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या होता है हमारा। ये क्या है, चलिए देखिए देखते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। देखिए जो मॉड्यूलेशन सिग्नल से क्या, मॉड्यूलेशन सिग्नल से जो सिग्नल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं हम, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। क्या कहेंगे, मॉड्यूलेटिंग
सिग्नल से प्राप्त सिग्नल क्या कहलाता है हमारा? मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहलाता है। ठीक है, इसका देखिए जो सिग्नल होता है वो किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से बहुत पास होते हैं। इससे क्या होते हैं, ये तो फिर भी थोड़ा दूर है, अगर हम और करना चाहें इसको तो और पास कर दें तो देखिए किस फॉर्म में हो जाएंगे ये इस तरीके से क्या होता है, ये हो जाता है। क्या होगा इस प्रकार से ज़्यादा, फिर हल्का सा कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा कम, फिर ये क्या कर देगा, ज़्यादा बढ़ना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये क्या हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा I और ये हो जाएगा हमारा टाइम। ये क्या है, ये हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। ये क्या काम करता है, जो इसने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से जो प्राप्त ये सिग्नल लेता है वही क्या कहलाता है, हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो आप सभी को यहाँ तक? थोड़ा मैं मान सकती हूँ थोड़ा टफ पड़ रहा होगा, बट एक दो बार जब हम वीडियो को रिपीट करके देखेंगे आप लोग को समझ में आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा हमारा आज का टॉपिक। तो अगर समझ में आया, अगर कोई डाउट बना तो फिर वीडियो के लास्ट में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इससे आगे का हम चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।